नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आपकी महिला परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी चालू हो चुके हैं। आफ्टर एनालिसिस, कई लोगों के एनालिसिस देखने के बाद, कई लोगों से एग्ज़ाम देकर आने के मिलने के बाद हम फिर से एक टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको लेकर आए हैं। तो कृपया इसको लास्ट तक देखें, जिससे जो जीके वाले क्वेश्चन आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें यदि आप पढ़ चुके हैं तो रिवाइज भी हो जाएंगे। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर दें, जिससे जो भी महिला प्रवेशक की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अच्छे से अपना रिवाइज कर सकें। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज़रूर भेज दें। हम फटाफट वन लाइनर के हिसाब से आपको बता सुनाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाए और आप सुन के याद कर लें। निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? तो टिटनेस नहीं है। अब कौन कौन सी हैं इसको देख लें। इसमें जो ऑप्शन है पोलियो, खसरा और ये एड्स, ये तीनों हैं। और है कौन नहीं, ये टिटनेस होगा इसका राइट आंसर। तो दोनों कवर करेंगे तो आपको डबल क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है? तो पूरक देने की जो सही आयु है, पूरक आहार देने की, उसके लिए 46 माह हैं। पूरक आहार देने की सही आयु है 46 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो समेकित बाल विकास परियोजना है वो 1974 यानी कि 1974 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत सरकार द्वारा जो विशेष पोषाहार कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था 1971 में, यानी कि 1971 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना किस वर्ष लागू करने का फैसला किया गया था? तो 2004 है। इसमें आप ये भी कर लेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना चालू हुई थी उसे केंद्र के द्वारा लागू किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। कब लागू हुआ ये भी पता कर लेंगे, 2004 में हुआ था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को समझकर और एनालिसिस करके पढ़ें, क्योंकि जो पेपर आ रहा है वो एग्जैक्टली सीधा पॉइंट टू पॉइंट नहीं आ रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है? तो अगर वो हड्डी की बात करेगा, अस्थि की बात करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेगा, तो ज़्यादातर आपको आंसर में कैल्शियम देखने को मिलेगा और व्यायाम तो है ही। तो क्योंकि अस्थि में लगभग इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम, तो इसको अच्छे से आप देख लेंगे और तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तानी के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उनका जो ह्रास है वो खाना पकाने में होता है। विटामिन वाला वीडियो भी आप देख लेंगे, विटामिन से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, तो इसको आप देख लेंगे। जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी और सी, और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील बी और सी और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। विटामिन जो शब्द है वो फंक ने दिया था। नेक्स्ट देखें, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय, फिर आगे है, तो ये खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसमें आपको अनाज मिलता है, नमक मिलता है। नेक्स्ट है, आहार में वसा की कमी से हो सकता है। तो आहार में यदि वसा की कमी है तो लिनोलिक अम्ल की कमी भी हो जाएगी और एरिकडोनिक अम्ल की कमी भी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त दोनों होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो जो लगभग सभी लोगों को स्वस्थ बनाए रखने वाला आहार है उसका जो अंतर्ग्रहण है उसको जानते हैं अनुशंसित आहारी अनुमतियाँ। पूरे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज यानी कि इंट्रिजिक कारक की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विटामिन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सर से पीड़ित रोगियों को से बचना चाहिए।
तो जो अल्सर से पीड़ित रोग हैं उनको धूम्रपान से भी बचना चाहिए, कॉफ़ी से भी बचना चाहिए और एल्कोहल से भी बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ से संबंधित हैं। तो जो फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण है वो संबंधित है गर्भावस्था के खराब परिणाम से भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो ये जो समय होता है ये 10 से 19 वर्ष के बीच का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 18.5 ग्राम यानी किलोग्राम प्रति मीटर से कम के बीएमआई का अर्थ क्या होता है। तो जो 18.5 है उसका जो बीएमआई है उसका अर्थ होता है सामान्य से कम पोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा और क्रेटिनता यानी जड़ बामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। तो जो क्रेटिनता है यानी जड़बामनता उसका जो कारण है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। तो जो हेपेटाइटिस सी है उसका जो कारण है वो दीर्घकालिक यकृत संक्रमण से बनता है। फिर नेक्स्ट है, किस वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। तो जो हेपेटाइटिस बी है उसको वैक्सीन के रूप में शामिल किया गया है 2002-03 से। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं। तो ये होंगे एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोतियाबिंद है, इसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य है निगरानी तंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, टीबी का उचित निदान यानी पहचान करना और केस प्रबंधन सुनिश्चित करना और टीबी संचरण की गतिवृद्धि को हटाना। तो इसके आंसर पूरे होंगे यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विटामिन बी12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। तो जो विटामिन बी12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो ठीक करता है फोलिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है। तो PUFA इसका राइट आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है। तो पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, ये भी फैलता है। खसरा, ये भी फैलता है। तीसरा है कर्णमूल शोथ यानी कि मम्प्स। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी यानी ये पूरे फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो पहला है लिपिड समृद्ध आहार, ये तो होगा, छोड़ना नहीं है इसको। बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा ये भी शामिल है क्योंकि इसमें पूरा कवर हो जाता है। सनस्क्रीन का उपयोग ये भी कवर हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को से बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है एल्कोहल, दूसरा है कैफीन, तीसरा है कृत्रिम रंग। तो ये पूरे ऑप्शन होंगे यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। फिर पूछ रहा है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें होगा हिस्टीरिया। बाकी जो खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है, ये सारे के सारे संक्रामक रोग हैं। तो इनको याद रखेंगे आप, संक्रामक रोग नहीं है, उसका राइट आंसर होगा हिस्टीरिया। फिर नेक्स्ट है, कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो ये पाए जाते हैं हड्डियों के अंदर। जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, ये मिलते हैं हमको हड्डियों के अंदर। नेक्स्ट है,
गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकी एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण में वृद्धि होती है। तो अगर इनमें वृद्धि होती है तो वृद्धि होती है आधारिक चयापचय में, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है, उसमें हमारी वृद्धि हो जाती है। फिर नेक्स्ट है SAM का पूरा नाम क्या है? इनको जरूर याद रखेंगे, फुल फॉर्म जरूर आ रहे हैं। तो सीवियर एक्यूट मॉलिट न्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, इसको याद रखेंगे, SAM का पूरा नाम है। नेक्स्ट है मलेरिया नामक रोग प्रभावित करता है। तो जो मलेरिया नामक रोग है ये प्रभावित करता है हमारे प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी के लक्षण क्या हैं? तो जो काली खांसी के लक्षण है वो खांसी है, छींक है और बहती नाक है। फिर नेक्स्ट है आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह हैं। तो जो आयरन न्यूनता है उसमें सर्वाधिक जोखिम है नवजात शिशु एवं बच्चे बिल्कुल होंगे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं बिल्कुल सही है, गर्भवती महिलाएं भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तो सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खाली स्तन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि बिल्कुल सही है, मात्र ऊतकों की वृद्धि बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। फिर नेक्स्ट है घेंगा यानी गॉइटर से संबंधित है। तो इसका होगा अवटु यानी थायराइड ग्रंथि। फिर नेक्स्ट है खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका यानी वैक्सीन अनुशंसित है? तो इसका राइट आंसर होगा टिटनेस टॉक्साइड। नेक्स्ट है पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है। तो ये कहलाता है हमारा संतुलित आहार। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? तो फाइलेरियोसिस है, डेंगू ज्वर भी है, मलेरिया भी है। तो इसका राइट आंसर होगा नींद की बीमारी, ये नहीं है मच्छर से होने वाला रोग। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो जो हमारा टिटनेस रोग है वो जीवाणु संक्रमण से होता है। फिर नेक्स्ट है वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है आंतों की गतिशीलता अधिक होना, बिल्कुल। फॉलेट और ऑक्जेल्ट की उपस्थिति भी होगा, हाइपोक्लोराइड्रिया भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पेशेवरों के द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं उसके द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी आकलन एवं जांच यानी स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, बिल्कुल। दूसरा है पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, और तीसरा है रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन है। तो ये है 100 से 150 माइक्रोग्राम, इनको याद रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछ रहा है अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, तो उसमें एल्बेंडाजोल की जो मात्रा है वो क्या प्रदान करती है? तो ये 400 मिलीग्राम प्रदान करती है, 400 mg। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा? तो इसमें तो जो अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है उसमें इसमें ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगा बसा। फिर नेक्स्ट है MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो जो MMR का प्रतिरक्षीकरण है उसके लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 12 माह से 18 माह। फिर नेक्स्ट है आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है। तो ये हो सकता है मोटापा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण होता है। तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों हो जाएंगे, 1200 मिलीग्राम और 1400 मिलीग्राम से इसके बीच में हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। तो जो प्रोटीन कुपोषण का उपचार है वो शुरू होता है तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति
तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। नेक्स्ट है ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। तो ये जो राशन घर ले जाओ योजना है तो इसके लिए 600 किलो कैलोरी प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है अंतराकाशीय स्थान में जल के संचय को कहते हैं। तो अंतराकाशीय स्थान में जल के संचय को कहते हैं एडीमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तनिका शोथ या मस्तिष्कावरण शोथ यानी मेनिंजाइटिस के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मेनिंजोकस। ये मेनिंजाइटिस से संबंधित रोग ही है। नेक्स्ट है इसे धूप से मिलने वाला विटामिन। तो ये तो विटामिन डी होगा। इनको याद रखेंगे विटामिन कहाँ से मिलते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है, किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। पूरा विटामिन का वीडियो हम कंप्लीट बना चुके हैं तो उसको अच्छे से आप देख लेंगे एक बार। फिर नेक्स्ट है मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं। तो जो मोटापे की जटिलता है उसमें शामिल है अन्य सभी, इसको छोड़कर टाइप 1 मधुमेह, बाकी सब शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सीरम LDL होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि से भी संबंधित है। तो जन्म के समय कम भार है तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम हो सकते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति घटने कारण हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है चंद्रमुख का लक्षण क्या है। तो ये क्वासियोरकर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है 6 माह है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो जो पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट है वो शामिल किया गया था राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन के लिए। ये योजना वाले क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, योजना और फुल फॉर्म। फिर है ट्राइफेड यानी कि TRIFED का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर से नितंब का अनुपात किसका संकेतक है। तो ये मोटापा का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त व संबंधित रोग खसरा और श्वसन व अन्य संक्रमण के परिणामतः होता है। तो दस्त व जो संबंधित रोग है, खसरा है, श्वसन है, ये होता है ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन समान प्रोटीन ऊर्जा के संतुलन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM का उद्देश्य प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा है ग्रामीण जनसंख्या किफायती स्वास्थ्य देखभाल, और तीसरा है विशेष रूप से असुरक्षित समूहों की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM का उद्देश्य प्रदान करना है। तो ये भी हो जाएगा, पहला पूरे ऑप्शन ही होंगे इसके। पहला है ग्रामीण जनसंख्या गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा है ग्रामीण जनसंख्या किफायती स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा विशेष रूप से असुरक्षित समूहों की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। तो उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा की रोगोद्वहन अवधि की होती है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है उसकी अवधि होती है 1 से 7 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि तो स्तनपान नहीं कराते, मतलब कि क्या चीज़ है तो स्तनपान नहीं कराना है। माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो तो नहीं कराना है, स्तनपान के दौरान पुनः गर्भवती हो जाए तो नहीं कराना है, माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो तो बच्चे के लिए पर्याप्त हो तो नहीं करना। तो उपयुक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है वृद्धि ऊर्जा मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः है। तो भारतीय संदर्भ में जो पुरुष और महिला का आदर्श भार है वो 60 किलोग्राम है और महिला के लिए 55 किलोग्राम यानी 60-55 होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है। तो इसका होता है 120 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर को के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत के बीच होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर होगा 60 से 70%। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, ये मनाया था 8 मार्च को। फिर नेक्स्ट है सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो एड्स, हेपेटाइटिस बी और डाउन सिंड्रोम और उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 27.2 ग्राम होगा। फिर नेक्स्ट है डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट होगा। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीवाणुजन्य रोग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो एड्स होगा। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे। बाकी जो डिप्थीरिया है, काली खांसी है, हैजा है, ये सब जीवाणु वाले रोग ही है। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो जो रक्ताल्पता रोग निरोध है तो उसका जो राइट आंसर है वो शुरू किया गया था 1970 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से गर्भावस्था के 1 से 3 महीने में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी है, तो इसका राइट आंसर होगा 1060 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी संक्रामक रोग है जो नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर नेक्स्ट है नवजात शिशुओं को की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसके लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो एल्कोहल और धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है निम्नांकित प्रयोजनों से स्वस्थ पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो जो पेशेवर हैं स्वास्थ्य पेशेवर, तो उसमें जो इसका राइट आंसर है पहला पोषण संबंधी परामर्श के साधन, दूसरा है भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी तंत्र, और तीसरा है रोगों की उपचारात्मक आहार समझना, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है? तो ये लाइसिन होगा। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, तो इनको दोनों अच्छे से रट लेंगे। टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट है खसरे के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो ये विषाणु होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? तो ये है विटामिन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में PEM को प्रभावित कर सकता है? तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति और गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देती है, तो इसका राइट आंसर है पहला हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पाँव में, बिल्कुल सही है, ये पूरा होगा। समय से पहले प्रसव भी हो सकता है, सिजेरियन जन्म भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है नाभि रज्जु यानी गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है, तो जो नाभि रज्जु है यानी गर्भनाल, उसके संक्रमण का संकेत आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, और दूसरा है रक्तस्राव होते रहना, तीसरा पीला सफ़ेद मवाद निकलना, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1990-91 में। फिर नेक्स्ट है किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पेलाग्रा। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से हो सकता है, तो ये उत्तेजना है, जलन प्लस खुजली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 35 वर्ष। फिर नेक्स्ट है मैरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण और पानी जैसे दस्त, ये पूरे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है, तो ये 1 लाख IU हो गई है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दुष्टीकृत हो जाता है, तो ये कहलाता है प्रतिरक्षीकरण। फिर नेक्स्ट है ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों
फरवरी 2009 के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम। ये मात्रा जरूर याद रखेंगे, पूछता है इनको। फिर नेक्स्ट है BCG का पूरा नाम, तो ये बैसिलस कॉमेट गुएरिन, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये भी पूछता है किस में यूज होता है, किस चीज़ के लिए लगाया जाता है टीका, ये भी पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है वही हैं, तो डिप्थीरिया भी होगा, पोलियो भी होगा, ट्यूबरकुलोसिस भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, अपने मित्रों को शेयर कर दें और चैनल